हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी सोच आज दिन भर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनेगी। साथ ही साथ में आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी दिन भर, इस चीज़ को भी यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं दिन रात हर पल, उनकी आज दिन भर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग बनेगी, किस एनर्जी में ये पर्सन रहेंगे, इस चीज़ को देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स पहली बार मुझे इस रीडिंग के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट नहीं करना होगा। जितनी बात आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बनाऊंगी रीडिंग को लेकर, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लड़का है, लड़की है, कोई भी देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के सबसे पहले देख रहे हैं आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, उस पर्सन की आज दिन भर आपको लेकर क्या एनर्जीज, क्या सोच बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्प्लिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच बनेगी, क्या फीलिंग रहेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्प्लिट गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका फिक्स दैम, फियर ऑफ चीटिंग, अनवर्दी, वॉकिंग अवे, चेंजिंग दैन। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। सेल्फ नेग्लेक्ट एंड बॉटम में आपका है रशिंग। ओहो, बड़ी ही ऐसी एनर्जी आई है जैसे कि ना एक थॉट आता है ना, कुछ नहीं हो सकता तेरा, तो उस तरह की मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज आज दिन भर की देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पर ना इस इंसान ने चीटिंग तो करी है, इस इंसान ने धोखा दिया है। ऐसा नहीं है ये इनकी फितरत है, या ऐसा नहीं है ये इस तरह के इंसान है। और ये चीज़ें ना उसी इंसान के साथ ज़्यादा होती हैं जो एक्चुअली में ना जानबूझकर नहीं करता, या जिसकी फितरत ये नहीं होती है। जिसकी फितरत है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज दूसरी है और कल तीसरी होगी, ठीक है, या होगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसी है कि इन्होंने जो भी आपको चीट करा, जो भी इन्होंने चाहे किसी प्रेशर में आने के चलते हो या किसी की बातों में आने के चलते हो, जो भी इस इंसान ने आपके साथ करा है ना, उस चीज़ का डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सता भी रहा है और इन्हें दिन भर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक डर में यहाँ पर लेकर भी जा रही हैं। ठीक है, ये डर उस लेवल पर है व्यूअर्स, जिस लेवल पर इनके माइंड में ये चीज़ें सेट हो रही हैं, होंगी भी दिन भर, स्पेशली कि ये बिल्कुल वर्थलेस हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर शायद ये उस कैटेगरी में पहुंच गए हैं, इन्होंने उन लोगों में अपनी गिनती करवानी शुरू कर दी है जिन लोगों को बोलते हैं ना कि नहीं, तुम ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, ही इज़ अ चीटर या शी इज़ अ चीटर। तो इस तरह से ना यहाँ पर इनकी सोच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक डर में, एक घबराहट में इन्हें लेकर जाती हुई दिख रही है दिन भर में। वॉक अवे इन्होंने करा है और बहुत क्विकली इन्होंने फैसला लिया। चाहे वो अगेन कहना चाहूँगी कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, तो उन चैलेंजेस का सामना करने की जगह इन्होंने वॉक अवे करना शुरू करा, या किसी दबाव में इतने ज़्यादा आ गए जिसके चलते इन्होंने वॉक अवे करा। उस वक्त पे भले इन्होंने तेज़ी से, स्पीड से या क्विकली इन्होंने वॉक अवे करने का फैसला ले लिया, लेकिन अब वो वॉक अवे करा हुआ फैसला ही इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ
यहाँ पर अपनी वैल्यू अपनी ही नज़रों में इन्हें गिराता हुआ फील करा रहा है। इवन आज दिन भर ऐसी एनर्जीज इनकी रहेगी जैसे ना ये अपने आप को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी खूबियाँ हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उन सबको खुद को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। या तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तूने क्या करा अपनी ज़िंदगी में, यानी कि वही सेल्फ नेगलेक्ट मोड में आज दिन भर रहेंगे। चीज़ों को बदलने की इच्छा उठेगी, चीज़ों को कहीं ना कहीं सही करने की इच्छा उठेगी, लेकिन ओवरऑल जितनी बार अपने आप को उठाएंगे उतनी बार ही अपने आप को गिरता हुआ भी पाएंगे। जैसे कि एक होता है ना कि भाई कांच और दिल एक ही बराबर है, वो एक बार टूटता है ना तो उसका जुड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा बन जाता है। और यही थॉट, यही चीज़ इस इंसान को और ज़्यादा सेल्फ नेगलेक्ट मोड में आज दिन में लेकर जाएगी। अब इन्हें इतना तो समझ में आ गया कि ज़िंदगी में कोई भी फैसला ना जल्दी में आकर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर इंसान को बाद में जाकर रियलाइज़ भी होते हैं और बाद में जाकर वो सही भी नहीं हो पाते हैं। तो आज दिन भर ये पर्सन ना अपने वॉक अवे करने वाले एक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अपने हिस्से यहाँ पर आते हुए देखेंगे, एकदम वर्थलेस अपने आप को पाएंगे। और वही चीज़ें इन्हें इवन इस थॉट तक लेकर जाएगी कि शायद आपकी भी सोच इनको लेकर यही बन गई है कि भाई मैं ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। तो अपने आप को आपकी भी नज़रों से ये पर्सन जैसे गिरता हुआ या गिर गए हैं, ये उस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये महसूस करेंगे। ये मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है आज दिन भर की। चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जीज, आप किस एनर्जीज में आज रहेंगे या हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बारे में बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आज किस एनर्जीज में हैं और रहेंगे दिन भर। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। लिव योर पैशन, हिडन, मैरिज, कॉन्फ्लिक्ट, न्यू लव, रिलीज योर पास्ट एंड प्रपोजिंग। देखो, अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ है जैसे कि ना आप बहुत सारी चीज़ों को कोशिश कर रहे हो छुपाने की, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पास्ट को जो इनसे आपका जुड़ा हुआ है, चाहे आप इनसे मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर वो मोमेंट जिसमें आपने एक दूसरे को प्रपोज करा, वो मोमेंट। तो आपकी कोशिश आज दिन भर ये ज़्यादा रहेगी कि भाई किसी तरह से मैं इस इमोशंस को ना या इस पास्ट को अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दूँ, या किसी तरह से ये निकल जाए, क्योंकि ये वो इमोशंस हैं आपके जो आपको कमज़ोर करते हैं, जो आपको ना अपने पैशन, अपने जुनून उनकी तरफ बढ़ने से रोकते हैं। और इवन यही इमोशंस वो हैं जो आपको नए पर्सन की तरफ क्या, नए रिश्तों की तरफ क्या, या फिर अपने आप को नई डायरेक्शन में क्या जाने से ये रोकते हैं। तो आपकी एनर्जीज ऐसी है जैसे कि आप दिन में ना अपने आप को इन इमोशंस में घिरता हुआ पा रहे हो, तो इन इमोशंस पर कंट्रोल करने की, इन्हें छुपाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। इन सभी के पीछे की वजह भी आपको पता है, और वो वजह ही आप यहाँ पर ना कहीं माध्यम बनाओगे अपने इमोशंस को छुपाने की। आपके दिल में ये पर्सन है एक पैशन, एक जुनून के तौर पर, या एक कमिटमेंट की जब बात आती है, मैरिज की, प्रपोज की, ये सब बात आती है, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इस पर्सन का नाम निकलता है। लेकिन बीते दिनों में जो भी इन्होंने करा, वॉक अवे करा, वो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवालों को यहाँ पर रख गया है। बहुत सारे ऐसे अनकहे शब्द हैं जिस विषय पे या तो ऑलरेडी बहस हो चुकी है, या फिर बहस आप करना चाहते हो, मतलब बहस भी नहीं, या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आप ना उस विषय पे बात करना चाहते हो। आपको पता है कि इस विषय पर जब भी बात होगी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, और कोई आउटकम शायद ही यहाँ पर मिलेगा। तो आज आप दिन में ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने पैशंस की तरफ, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज़ को पहुँचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे। और जो युद्ध यहाँ पर आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो युद्ध कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर ज़्यादा यहाँ पर महसूस होता हुआ फील होगा कि ये युद्ध जैसे मानो मेरे खुद के अंदर चल रहा है,
और इस युद्ध से मैं जीत नहीं पा रही या जीत नहीं पा रहा, वो इमोशंस मुझे आपके आज दिन में बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए जी, अब देखते हैं आपके पर्सन की कि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर और कैसा दिन भर महसूस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर और किस एनर्जी, किस इमोशंस में रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हैंग्ड मैन एंड बॉटम में आपका आया है रीबर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स स्कॉर्पियो एंड आपका पाइसेस, इस तरह से मुझे राशियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखी हैं। इस तरह से आपकी एनर्जीज एक कपल के तौर पर भी आपके सामने हो सकती है। नंबर 22, 12 एंड 3 यानी कि आपका फरवरी, मार्च और दिसंबर, ये मंथ्स मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स, आज दिन भर इनके मन में ना कहीं इस रिश्ते को फिर से रीबर्थ करने की, नए सिरे से शुरू करने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठेगी कि किसी तरह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। जो चीज़ें दफन हो गई हैं, जो इन्होंने जाने अनजाने में या जल्दी में आकर दफन कर दी हैं ना, वो चीज़ें फिर से नए सिरे से शुरू हो जाएं। लेकिन जब बात आती है वही उसे फिक्स करने की, जब बात आती है उसके लिए एक्शंस लेने की, तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने हाथों में ना कुछ नहीं पाते। मतलब इन्हें अपने हाथ खाली नज़र आते हैं, अपने हालात इन्हें एकदम से यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, या यूँ कहो तो यहाँ पर ये पर्सन एकदम से हैंग्ड वाली एनर्जीज़ में अपने आप को पहुँचते हुए पाते हैं। तो यहाँ पर वो ही एनर्जीज़ आज इनकी दिन भर रहेगी कि सिचुएशंस को पूरी शिद्दत से ये रीबर्थ करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब डिवाइन यूनिवर्स इन्हें दूसरा मौका नहीं दे रही, या डिवाइन और यूनिवर्स से ये दूसरा मौका मांगना तो चाह रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। तो उस तरह की सोच आज इनकी दिन भर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए फियर ऑफ चीटिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जीज में रहेंगे, इस विषय में व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, हो तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। देखो आज दिन में ना इनकी ऐसी एनर्जीज है कि जैसा सलूक इन्होंने आपके साथ करा सेम आप भी ऐसा करोगे। वो डर इन्हें आज दिन भर सताएगा। एजन अगर इन्होंने बिना कुछ कहे आपको बीच रास्ते पर छोड़ा तो आप भी कुछ पल के लिए साथ चलकर इन्हें बीच रास्ते ना छोड़ दो, या फिर जैसे इन्होंने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, लड़ाई करी, आपकी वैल्यू नहीं जानी, ऐसे ही कुछ आप कुछ वक्त के लिए समझकर इनके साथ ऐसा ना कर दो, या जिस तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार करा वैसा आप ना कर दो। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आज दिन में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करेंगे। ये मुझे एनर्जीज इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन पहले आप कुछ और थे लेकिन अब आप कुछ और हो गए हो। आपको लेकर एक सोच इनकी अलग बन रही है। भले आप अभी बदले ना हो लेकिन इनकी सोच ना आपको लेकर यही बन रही है कि आप बिल्कुल हूबहू इन्हीं की तरह एक्ट करोगे इनके साथ। तो वो सभी चीज़ों का डर इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रहा है और करेगा भी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन अनवर्दी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 5 एंड नंबर 3 यानी कि आपका मई और आपका मार्च मंथ, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा बेसिकली अपना लिया हुआ फैसला आज दिन भर इस इंसान के दिल और दिमाग में
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, मतलब अपने ही थॉट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भिड़ जाएंगे। ऐसे भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि आज ना दिन में इनकी अपने परिवार के सदस्यों से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाए अपने इसी फैसले को लेकर, एजन क्योंकि मन में इनके ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये वर्थलेस हैं, कोई इनकी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई इनकी वैल्यू नहीं करता, और स्पेशली आप अब इनकी वैल्यू नहीं करते हो। तो ये सभी चीज़ों को ये पर्सन रिलेट करेंगे और वही रिलेट करने की वजह से यहाँ पर आज इनके अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल भी क्रिएट होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, उनके विचार इन्हें पसंद ना आए, उनके विचारों से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ जाएं, भिड़ जाएं। तो उस तरह की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर ये अपने परिवार में नहीं है तो इनके आसपास जो भी लोग हैं, जैसे कि एक होता है कि इंसान जब अपनी वैल्यू खुद से अपने आप से कम आंकने लगता है ना, तो सड़क पे चलते हुए भी उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो उस तरह के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस पर्सन के यहाँ पर हो जाए, क्योंकि बार बार इन्हें ना अपना लिया हुआ फैसला, अपना लिया हुआ डिसीज़न आपसे दूर जाने का वो इन्हें टीस करता रहेगा, पिंच करता रहेगा। तो इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर आज इनके लिए बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए, वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर और क्या एनर्जीज, क्या सोच बनेगी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। दी हाई प्रीस्ट एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका कैंसर और पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 2 एंड नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली इंट्यूशंस इन्हें ना आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा ये गाइड करती रहेगी कि जिस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये भाग रहे थे, जिस स्टेबिलिटी की तरफ ये भाग रहे थे, उससे इन्हें वो खुशी नहीं मिल पाई, या उससे ये पर्सन खुशी नहीं खरीद पाए, उससे आपका प्यार, आपका साथ, ये रिश्ता जो आपसे मिल रहा था वो ये खरीद नहीं पाए और ना ये खरीद पाएंगे, ना ये खरीद सकते। तो उस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा उस मामले में भी ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट पाते रहेंगे, एजन कि जितना ये आपसे दूर गए ना उतना ही आपसे दूर ही हुए हैं, उतना ये आपके करीब नहीं आ पाए, और उतना ही इन्होंने आपके करीब आने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी यहाँ पर इन्होंने खो दी हैं, वो भी ये यहाँ पर खो बैठे हैं। उस तरह की फीलिंग व्यूअर्स आज दिन भर इस पर्सन की बनेगी और बन भी रही है काफ़ी हद तक। चेंजिंग डैम को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। तो यहाँ पर अपने आप आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लेडी एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका टॉरस, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो बेसिकली जो इन्होंने जाल बुना, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप्ड कर लिया, थर्ड पार्टी की बातों में आकर सही या थर्ड पार्टी को अपनी बातों में लेकर आकर ही सही, उसको ये पर्सन जितना ज़्यादा बदलने की आज दिन में इच्छा रखेंगे उतना ज़्यादा ये पर्सन उसमें उतना उलझते पाएंगे। उसे बदलने के पीछे की इच्छा इसीलिए उठ रही है क्योंकि आपके प्रति अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इनके दिल में इच्छाएं क्योंकि जाग रही हैं। इस रीज़न के चलते उस तरफ बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा अपने मन में इच्छा जागते हुए पाएंगे और उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उतना ही उसमें ट्रैप्ड होते जाएंगे। इनके आसपास के लोग, आसपास का माहौल जैसे मानो इस इंसान को यहाँ पर रोक देगा, रोक रहा है, वो मुझे एनर्जीज या इनकी स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर आज दिन भर की बनती हुई दिख रही है। ठीक है, सेल्फ नेग्लेक्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, जैसे किसी की तरह से कोई ऑफर भी आ रहा है ना तो उसको ये पर्सन देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को लेकर मन में एक डर बैठ गया है, घबराहट बैठ गई है। इस रीज़न के चलते चांसेस ये भी बन रहे हैं थोड़ा सा इनकी तरफ ऑफर्स आए भी आज दिन में, यानी कि काम आए, कोई सॉलिड वे में एक ऑफर इनकी तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ये पर्सन उसे नेग्लेक्ट करते हुए, उसको नहीं देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि व्यूअर्स ये एक अफसोस इस इंसान को अपने हिस्से यहाँ पर आता हुआ ज़्यादा नज़र आएगा, और उस अफसोस के होने के चलते अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर
अपनी तरफ अगर कोई अबेंडेंस बढ़ भी रही है ना, तो उसको लेकर भी ये पर्सन कुछ कर नहीं पाएंगे, वो इनकी फीलिंग यहाँ पर बन रही है, या उसको ये पर्सन खुद से अपने आप से नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, वाटर एलिमेंट है और ये आपका अर्थ एलिमेंट, नंबर 1 और नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। बॉटम में आपका आया है 5 ऑफ कप्स, यानी कि अफसोस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोगों के साथ हैं वहाँ पर इमोशंस प्यार के मामले में खाली हो रहे हैं इनके हाथ, वहाँ से कुछ मिला नहीं है, और जहाँ से मिला वहाँ की इन्होंने कदर नहीं जानी, और उसको लेकर जितनी जल्दी इन्होंने फैसले लिए, अब उतना ही ज़्यादा ये पर्सन अब फूक फूक कर कदम अपने रखने की सोच रहे हैं, सोचेंगे भी कि अब ये कोई भी फैसला एकदम जल्दी से एकदम से तैश में आकर अब नहीं लेंगे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठेंगी आज दिन में। ठीक है, ये भी अगेन आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो बेसिकली यहाँ पर ना इनकी ये मुझे एनर्जीज ओवरऑल दिख रही है, जैसे कि ना तब तो इन्होंने फैसला ले लिया, लेकिन अब ये उस फैसले को लेकर ना तो अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं, ना उस फैसले में अपने आप को मर्ज कर पा रहे हैं, और ना उस फैसले से अब अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं, उसमें और ज़्यादा उतना उलझते जा रहे हैं, या उसमें और ज़्यादा ये बंधते जा रहे हैं। तो वैसे ही ये अपनी सोच की वजह से, ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकते, मैं इतनी भी आपको बात बता दूं, ये बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन अपनी सोच से संसार ने अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि एक तरह से अपने आप को एक कुएं में इन्होंने मान लिया है कि मैं कुएं में गिर गया हूँ या गिर गई हूँ, और अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, वो रास्ता भी कहीं ना कहीं औरों से इन्फ्लुएंस्ड है, या वो रास्ता भी टूटा हुआ है। वैसी फीलिंग यहाँ पर इनकी आज दिन भर व्यूअर्स बनेगी। चलिए जी, इस फीलिंग के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, आपके लिए इनके मैसेजेस देखेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। आई स्टॉक यू, तो ये आज दिन में ना आपको कई बार सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं अब याद कर करके। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, तो ये चीज़ें तो बता दी, इस एनर्जीज़ में होने की वजह भी यही बन रही है कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है अपने लिए हुए फैसले को लेकर, तो वही कहना चाह रहे हैं आपसे। आई विश आई कैन हैव यू, तो ये यही इच्छा, यही आशा करते हैं कि आपको पा पाएंगे फिर से। आई एम इमोशनली गार्डेड, आपसे ये कहना चाहेंगे आज दिन में कि इन्होंने अपने आप को इसी रीज़न के चलते ना इमोशनली वाइज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गार्ड कर लिया है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, अब आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। यू इग्नाइट माई सोल, तुमने मेरी सोल को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है। एंड आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, अब हिम्मत नहीं पड़ पा रही तुमसे बात करने की, तुम्हारे सामने आने की, तुम्हारी आंखों में आंखें देखकर बात करने की। ठीक है व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या समझाना चाहती है। यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। स्टेपिंग इनटू द पावर, वैलिएंट करेज, एंड लास्ट है आपका रीचिंग योर डेस्टिनेशंस। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को जानो। ठीक है, अपने आप कितने मजबूत हो, जब इतनी बुरी हालत में आपने अपने आप को अभी तक संभाल रखा है ना, तो इट मीन्स आपसे ज़्यादा मजबूत कोई भी नहीं है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपने ना अपनी मजबूती को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा
गिनतियों में माप रखा है, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। आप जिस दिन इस चीज़ को मानोगे कि आपसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, उस दिन आप अपने आप को एक एक्शन के मोड में यहाँ पर लेकर आ पाओगे। आप अपने आप को और ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट कर पाओगे और आप उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाइट्स को, खुशियों को, ये सब को पा पाओगे या उसकी तरफ पहुँच पाओगे। बस सोच सोच का यहाँ पर फ़र्क है। जब आप अपनी सोच में थोड़े से भी चेंजेस यहाँ पर लेकर आओगे ना व्यूअर्स, तो डेफिनेटली आपकी सोच ही आपको यहाँ पर आपको आपकी डेस्टिनेशंस तक यहाँ पर पहुँचाएगी। ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है। इंसान का मजबूत होना अपनी सोच के बेस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के युग में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है इंसान का अपनी सोच के बेस पर मजबूत होना। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, फ्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या फिर स्पेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको सभी जानकारी व्यूअर्स दी जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।